सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आप सभी को इस राजस्थानी बॉय की तरफ से खम्मा गणी, ठीक है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली यूपीएससी का नोटिफिकेशन क्या आया है, ठीक है। वैसे तो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब कंटेंट्स हैं जो ऑलरेडी बता चुके हैं कि एग्जैक्टली यूपीएससी का नोटिफिकेशन क्या आया है भैया। बट आपके भाई ने बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपके लिए चीज़ें पेश करी है, ठीक है। ये सब मैंने बिल्कुल बुलेट फॉर्म में लिखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें मतलब बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस हैं जिनमें सब कुछ एकदम इतना डिटेल में, बट आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई करके एकदम हाथों में परोस के आपको मैं ये चीज़ खिला रहा हूँ इस बार, ठीक है। और एंड तक देखो, हम सारे मेजर और माइनर चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कोई फालतू बात नहीं, ठीक है। कोई घुमा फिरा के बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट बात है हम वो करेंगे। और इस व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। एंड तक वीडियोस देखना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा हो, आप फॉर्म भरने जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है वीडियो, ठीक है। सो ऐसा कुछ है यूपीएससी नोटिफिकेशन का फ्रंट पेज, ठीक है। बट सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 11 शाम के 6 बजे तक, ठीक है। 11 फरवरी को शाम के 6 बजे तक आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। 6 बजे बाद नहीं भरा जाएगा। तो अगर किसी के माइंड में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि भाई 11 तारीख लास्ट डेट है तो 11 तारीख को कभी भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 6 बजे फॉर्म बंद हो जाएगा भरना। तो आपके भाई ने सबसे पहले आपको ही बता दिया है। हालांकि सबसे पहले तो क्या सबने बता दिया, बट मेरा काम है आपको बताना। दूसरी चीज़, ठीक है, यूपीएससी का फॉर्म अगर आपने भरा है तो एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। अगर नहीं भरा है तो भी सुन लो, भर लिया है तो भी ठीक है। तो अगर ओटीआर आपने पहले से भरा हुआ है तो उसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते हो। बट अगर आप ओटीआर अब भरने जा रहे हो तो सोच समझ के उसको भरना। अगर फिर भी कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है तो 18 फरवरी तक आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। पॉलिटिकल भाषा में अमेंडमेंट बोल रहा हूँ, बाकी इसका मतलब ये है कि आप चेंजेस ला सकते हो अगर कोई गलती हो गई है तो, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ ये, ठीक है। दूसरी चीज़, पिछली बार मतलब इस बार जो वैकेंसीज की लिस्ट आई है उसमें ऑलमोस्ट क्या 979 वैकेंसीज है इस बार यूपीएससी के एग्जाम में, जो पिछले और पिछले की पिछली बार से थोड़ी सी कम है। पिछली बार ऑलमोस्ट 1000+ वैकेंसीज थी और उससे पहले 1100+ वैकेंसीज थी, ठीक है। तो ये वाला भी थोड़ा सा चेंज आया है इस साल के एग्जाम में, ठीक है। तो बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पिछली बार तक यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में 21 सर्विसेज थी जो अलॉट होती थी कैंडिडेट्स को अपने रैंक के बेस पे। बट इस बार 23 वैकेंसीज हैं। लगभग 2 वैकेंसीज और बढ़ गई है, और वो 2 वैकेंसीज किसके अंदर बढ़ी है मैं आपको बताता हूँ। तो जो सबसे बड़ा चेंज आया है सर्विसेज के अंदर वो है आईआरएस की सर्विसेज के अंदर, जो इंडियन रेलवे सर्विसेज है। पहले एक ही हुआ करती थी और अब उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल एंड इंडियन रेलवे मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो ग्रुप ए के ये 3 सर्विसेज अलॉट की है इस बार यूपीएससी एग्जाम में। और जो सबसे ज़्यादा मेजर चेंज आया है वो सबसे पहले आप सुनो, ठीक है। तो पहले तक क्या होता था कि अगर आपने प्रीलिम्स दे अगर आप अपियरिंग में हो, जैसे आप कॉलेज में हो, तो आपको लग रहा है कि मेंस तक आपकी डिग्री आ जाएगी तो आप प्रीलिम्स दे लेते हो, ठीक है। आप उस भरोसे से, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं आपको और चीज़ छोड़ो, मेरी खुद की कहानी बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने अपियरिंग में प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था, बट मेंस के फॉर्म भरने तक भी नहीं आई थी डिग्री, और मेंस का फॉर्म जैसे भर दिया उसके 2 दिन बाद डिग्री आ चुकी थी, तो मैं फिर दे नहीं पाया एग्जाम, ठीक है। बट अब यूपीएससी ने इतना पॉजिटिव चेंज लेके आई है, यूपीएससी पता नहीं पहले क्यों नहीं लेके आई, अभी यूपीएससी इतना पॉजिटिव चेंज लेके आई है कि अगर आपके पास अभी तक डिग्री नहीं आई है बट आप कोर्स कर रहे हो, अपियरिंग में हो, आप अपियरेंस के अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों दे सकते हो, ठीक है। दोनों के दोनों एग्जाम आप दे सकते हो। आप जब इंटरव्यू देने वाले होंगे तब बस थोड़ी सी आपकी डॉक्यूमेंट्स की नीड बढ़ेगी यूपीएससी वालों को। बाकी आप मेंस का एग्जाम भी अपियरिंग में आप दे सकते हो, ठीक है। और जो सबसे बड़ा एक और मेजर चेंज आया है वो ये है कि अभी तक जब आप यूपीएससी का एग्जाम अगर आप में से किसी ने दिया होगा, तो अभी तक आप सिर्फ जब फॉर्म भरने जाते थे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी मांगी जाती थी, जैसे आधार कार्ड का नंबर मांग लिया, या फिर जो कॉलेज की आइडेंटिटीज़ हैं, या फिर जो मार्क्स हैं उनके केवल मार्क्स के नंबर्स मांग लिए, बस।
बट अब जो है जब से वो धोखाधड़ी वाला केस हुआ है रिसेंटली, अभी यूपीएससी से रिलेटेड पूजा खेड़कर का जो केस हुआ है जिसमें फेक आईएएस ऑफिसर का मामला सामने आया था, उससे यूपीएससी को बहुत एम्बेरसमेंट फील हुई थी। सो उस वजह से अब आपको आपके आइडेंटिटी और प्रूफ को वहाँ पे जमा करवाना होगा, लगवाना होगा। पहले तक केवल प्रूफ नहीं मांगती थी यूपीएससी, सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी, बट अब आपको आपके वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ को देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। और जो मेजर चेंज आया है वो ये है, जो पूजा खेड़कर का जो केस हुआ था उसके बाद से ही है ये चीज़। तो अभी तक क्या होता था कि जब आपका प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हो जाता था, जब आप इंटरव्यू देने जाते थे, तब आपको फॉर्म में भरना पड़ता था अपनी सर्विस प्रेफरेंस और कार्डर प्रेफरेंस। बट अब जो यूपीएससी ने चेंज किया है उसके अंदर ये है कि जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हो तभी आपको आपकी सर्विस प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, या जो भी आपका ड्रीम हो। आपको सबसे पहले अब प्रीलिम्स के फॉर्म के अंदर ही ये चीज़ भरनी पड़ेगी, ठीक है। और जो कार्डर प्रेफरेंस है वो आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के बाद भरनी पड़ेगी। सो जो सर्विस प्रेफरेंस है वो प्रीलिम्स के फॉर्म भरते टाइम आपको भरनी पड़ेगी, और जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तब आपको अपनी कार्डर प्रेफरेंस भी भरनी पड़ेगी कि आपको किस जगह पोस्टिंग चाहिए। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा आपको 10 दिन के लिए एक विंडो दी जाएगी यूपीएससी फॉर्म के अंदर, आपको वहाँ पे अपनी कार्डर प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जब मतलब अगर आप अपेयरिंग में हो, कॉलेज में हो, तो आप मेंस एग्जाम दे सकते हो, उससे रिलेटेड है। वही बात ये है कि जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तब 15 दिन की एक विंडो खुलेगी यूपीएससी साइट के ऊपर। तब आपको आपका जो भी सबूत है कि आपने भाई अप्लाई अपेयरेंस में थे, अब आप क्वालिफाई करने के लायक हो चुके हो, वो आपको जमा करवाना पड़ेगा उस 15 दिन की विंडो के अंदर। तो ये वाला चेंज भी है जो फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड था, ठीक है। और जो 15 दिन की विंडो आपको दी जाएगी मेंस के बाद में, उसके अंदर सिर्फ आप यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका पोस्टल एड्रेस चेंज हो गया, जैसे आपने जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरा था जब आप कहीं और रहते थे और अब आप कहीं और रहने लग गए हो, तो आप वो चीज़ पोस्टल एड्रेस अपना चेंज कर सकते हो उस दौरान। और एक लास्ट मौका मिलेगा आपको, एक मौका आपको प्रीलिम्स के एक फॉर्म भरते टाइम मिलेगा, आपका सर्विस प्रेफरेंस भरने का। और जो ये मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 15 दिन की विंडो खुलेगी, उसके अंदर भी आप अपना सर्विस प्रेफरेंस वापस चेंज कर सकते हैं कि नहीं यार मेरे को तो ये बनना था, मैंने क्यों वो कर दिया, ठीक है। पर उस टाइम पे जो आप फाइनल कर दोगे कि भाई ये फाइनल हो चुका है, मुझे यही बनना है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो अमेंडेबल नहीं है, ठीक है। तो सोच समझ के ये चीज़ें करना। ये वाला क्लॉज बहुत ही जनरल सा है, अगर आपने कोई भी सर्विस प्रेफरेंस नहीं भरा है तो आपको कोई भी सर्विस जो है वो नहीं मिलेगी, हालांकि आपको वो उसमें प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 4 सर्विसेज भरी तो उन 4 के लिए आपको प्रेफरेंस मिलेगा, अगर आपने भरी ही नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपकी मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने चीज़ें बता दी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। कोई झोल मिल के कोई ज़्यादा बातें नहीं बताइए कि आपको कंफ्यूज हो जाओ, बिल्कुल आपके भाई की तरह, बिल्कुल आपके अपने की तरह, ठीक है। एक सीधी सीधी बात बता दी एग्जैक्टली क्या जो चेंजेस थे यूपीएससी एग्जाम के अंदर इस बार, क्योंकि ऐसा होता है, पिछली बार मेरे साथ हुआ था ऐसा, पिछली बार मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ दोनों बार में यही हुआ है, ठीक है। पहली बार में जो है मेरी कॉलेज की डिग्री नहीं आई थी तो मेंस का फॉर्म नहीं भरा था। दूसरे अटेम्प्ट में ये हुआ मेरे साथ में कि मैंने फॉर्म भर दिया और फिर अचानक से मुझे पता पड़ा यूपीएससी नोटिफिकेशन का कि भाई आपको अपनी जो फ़ोटो आपने डाली है फॉर्म के अंदर उसके अंदर नीचे डेट होनी चाहिए, और वो दिन लास्ट था अमेंड करने के लिए। मैं भागा गया, मैंने फ़ोटो खिंचवाई और उस फोटो के नीचे डेट लिखवाई और वो फ़ोटो मैंने अपलोड करवाई। अगर वो मैं दिन चूक जाता तो गया था प्रीलिम्स, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान होना आपको ज़रूरी है और वो बताने के लिए मैं हूँ, ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है अभी, जैसे कि अभी तो फिलहाल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, और तो भी आपके लिए एक वीडियो होनी ज़रूरी है कि आपको चीज़ें पता हो, अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा हो तो दिस शॉर्ट वीडियो वाज फॉर यू। शॉर्ट तो नहीं है, 9 मिनट की हो चुकी है, बट इट वाज जस्ट फॉर यू, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और हाँ, अभी वीडियो रेगुलर नहीं है, आपको पता है 2 दिन से व्लॉग नहीं आया है। सो मैंने कुछ स्पेशल सोचा है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत स्पेशल सोचा है जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पक्का आप लोगों का कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। जो मैंने सोचा है आप लोगों के भले के लिए भी सोचा है, मेरे खुद के भले के लिए भी सोचा है, तो वो मैं कल के व्लॉग में बताऊंगा, पक्का।
तो कल का व्लॉग याद से देखना, क्योंकि कल बहुत धमाकेदार चीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी इस लाइफ जर्नी के अंदर, जिससे तुम लोग बिल्कुल इजी वे में कनेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, तो बने रहो व्लॉग के अंदर और कल का व्लॉग जरूर देखना। कल मैं बहुत अच्छी वाली चीज़ एक डिस्क्लोज करने वाला हूँ तुम लोगों के सामने, एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो चीज़ तुम बहुत एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, तो सपोर्ट करना और कल का व्लॉग जरूर जरूर देखना। ठीक है, मिलते हैं कल नए व्लॉग के अंदर, एक अच्छे व्लॉग के अंदर, एक अच्छी खुशखबरी के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।